जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जो एकादशी आने वाली है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी बताएंगे। पद्मनी एकादशी जो आ रही है वह विशेष है। यह एकादशी पद्मनी एकादशी व्रत कथा, पद्मनी एकादशी का व्रत का जो महत्व है वह महत्व हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था। आप सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना होगा आपने। अतः अब आप इस पद्मनी एकादशी के बारे में ध्यान से सुनिए। शुक्ल पक्ष की, अधिक मास होता है, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी है। पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास मलमास होता है तो एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर प्रति वर्ष में 26 एकादशी, अधिक मास में 2 एकादशी अतिरिक्त होती है, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की कहलाती है और कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करना चाहिए तथा इसमें नमक नहीं खाया जाता है। और कुछ इसके नियम हैं जिसमें भूमि पर सोया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दातन मंजन कर जल से 12 बार कुल्ला करके शुद्ध हो जाए। इसमें सूर्य उदय के पूर्व उठें, उत्तम तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें। ऐसा संभव नहीं हो तो आप घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें, ऐसा बताया गया है इसके अंदर। अगर संभव हो तो करो, नहीं संभव हो तो केवल आप गंगा जल से शुद्ध स्नान कर सकते हो। श्वेत वस्त्र धारण करें तथा भगवान विष्णु की मंदिर में जाकर आराधना करें, अन्यथा आप घर पर ही इन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। अब कथा प्रारंभ होने जाती है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि पुराणों में जो नियम लिखे हैं उनके अनुसार अपन इस समय में नहीं कर सकते हैं। यथासंभव जितना हो सके आप नियमों का पालन करें, अन्यथा आप अपने हिसाब से जितना कुछ नियम थोड़े रखकर और थोड़े से अपने हिसाब से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत करते समय कुछ जो बाकी सब एकादशी होती है उसी समान पद्मनी एकादशी भी है। मतलब इस एकादशी के अंदर आपको जो दुगना लाभ होता है, वो दुगना लाभ बोले तो दुगना फल देने वाली ये एकादशी है, क्योंकि अधिक मास की एकादशी मानी जाती है। इसलिए इस व्रत को करने से आपको दुगना फल प्राप्त होगा और पुत्र प्राप्ति की कामना से भी ये एकादशी की जाती है। इसके बारे में पद्मनी एकादशी की व्रत कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनि, पूर्व काल में त्रेया युग में हेहय नाम का राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों से उसने राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वह सभी असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पत्नी
हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। राजा का नाम था कृतवर्तन और उसकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। बाकी रानियां नहीं गई वन में, लेकिन पद्मिनी राजा के साथ वन में चली गई। और राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वन में जाने के पश्चात महाराज ने अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ लिया और अपने राज्यों का सारा भार अपने मंत्रियों को सौंपकर राजसी वेश को त्याग कर और पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति उनको नहीं हुई। तब उनकी पत्नी जो पतिव्रता कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया ने कहा था कि 12 मास से अधिक जब महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है, उसमें एक द्वादशी पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण करें। व्रत करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान पद्मिनी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने अनुसुईया की सारी बातें मानी। रानी पद्मिनी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत उन्होंने किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि को जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार से पद्मिनी के घर पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। राजा कार्तवीर्य जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में और कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं, वे भी यक्ष को प्राप्त होते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आज हमने जो आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाई, आपको वह व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की और अलग अलग जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।